अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम इस इमेज से ये बनाने लगे हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं पैरालैक्स इफेक्ट और ये आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरीके से बनता है आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी इन डेप्थ मास्टर क्लास इन आफ्टर इफेक्ट्स। दोस्तों, करना पता है क्या है? सबसे पहले मुझे इस इमेज को अपने विजुअल के मुताबिक पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि पैरालैक्स इफेक्ट में डेप्थ की बहुत गेम है। आपको डेप्थ ही जो है वो निकालनी है फोटो के अंदर से। तो जिस तरीके से मैंने इस इमेज को 7 सेक्शंस में कन्वर्ट किया है, मैंने मार्किंग भी इस पर ऑलरेडी कर दी है, तो मैं इन सब को सेपरेटली जो है वो निकाल लूँगा फोटोशॉप में जाने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने सातों पार्टों को डिफरेंट तरीके से काट लेना है। इमेज को काटने के बाद मुझे इनके दरमियान में गैपिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ से गैप को कन्वर्ट कर दिया है प्रॉपर, थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ा दिया है ताकि वो जब हम इसको एनिमेट करें तो उस दौरान ये ख़राब ना लगे। तो फोटोशॉप में चलते हैं जल्दी से। फोटोशॉप में चलने के बाद मुझे सबसे पहले इसकी कॉम्पोजिशन की लेनी है। कॉपी कंट्रोल डी कर लूँगा, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट मैंने कर लिया है, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, न्यू लेयर आ जाएगी, कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये लेयर आ चुकी है। इस तरीके से मुझे बाकी की दूसरी लेयर्स भी लेनी है। दूसरी वाली लेयर है मेरे पास वाटर की, फर्स्ट को डिसेबल कर देंगे, सेकंड वाले को प्रेस करके यहाँ से मैं सिंपली इसको लेसो टूल से लूँगा, शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे और इसको कॉन्टैक्ट अवेयर टूल से फिल कर लेंगे जस्ट विद इन सेकेंड्स। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? यही प्रोसीजर मुझे सबके साथ करना है, तो मैं जल्दी इसको करता जाता हूँ, आप इसको देखते जाएं। तो मैं सिंपली वही कर रहा हूँ, इसको जल्दी इसको ड्रैग करता हूँ, इसको मैं पकड़ता हूँ, यहाँ से सिलेक्शन ले लेते हैं हम। सिलेक्शन लेने के बाद इसको भी सेपरेट कर लेंगे। जैसे मैं इसकी फटाफट जल्दी से सिलेक्शन ले रहा हूँ, उसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, टैग टूल से पकड़ के सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कॉपी, इस तरीके से जल्दी से मैं इनको जो है ना वो बनाता जा रहा हूँ। आप इसको प्लीज़ देखें, वही कॉन्टैक्ट अवेयर टूल ही मैंने पकड़ा है, इसको मैं थोड़ा जल्दी करना चाह रहा हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। सारी लेयर की सिलेक्शन ले लेने के बाद दोस्तों मैं इसको सेव करूंगा, सेव एज फोटोशॉप की फाइल में इसको हम लोग सेव कर लेंगे। मैंने इसको कर लिया है यहाँ से सेव। अब हम लोग सेव होने के बाद चलेंगे सीधा आफ्टर इफेक्ट्स में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल आई प्रेस करने वाला हूँ, ये इंपोर्ट करूँगा यहाँ से अपनी फाइल को, और मेरी फोटोशॉप की जो फाइल है इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया और इसको यहाँ से रिटेन लेयर साइज पे मैं क्लिक करके इंसर्ट कर लूँगा। तो मेरे पास ही जो मेरी फोटोशॉप की PSD है वो आ चुकी है। मैं सारी लेयर्स को पकड़ूंगा। कंपोजिशन के ऊपर पहले हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी कॉम्प 9020x1080 की कॉम्प मैंने ले ली। सारी लेयर्स को मैं पकड़ूंगा ऊपर से नीचे तक, इनको पकड़ ड्रैग कर दूंगा। सारी स्केल आउट हो चुकी हैं। सबको सबसे पहले स्केल करेंगे स्क्रीन के अंदर। तो ये देखिए सारी की सारी फुटेजेस जैसे ही स्क्रीन के अंदर हमारी आ जाती है। हमने अपनी बैकग्राउंड जो सबसे पहले वाली हमारी लेयर थी उसको एज अ रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ पे रखा है। मैंने अपनी बाकी सारी लेयर्स को जो है इसके अकॉर्डिंगली सेट करके बिठा लेना है जो मैंने चेंज की थी। तो ये देखिए मैं आहिस्ता इन सब को जल्दी से जो है बिठा लेता हूँ। आपने कोशिश यही करनी है कि आपने सीमलेस रखने की ट्राई करनी है फुटेजेस को। तो सारी की सारी फ़ोटोज़ को मैंने अरेंज कर लिया है अपने अकॉर्डिंगली। उसके माउंटेन की लेयर को हम लोग अभी फिलहाल रख लेते हैं, लेकिन बाद में डिलीट कर देंगे। अब मेरे पास जो बैकग्राउंड लेयर है इसको मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सारी लेयर्स को करूँगा मैं 3D पकड़ के, इनको सबको ड्रैग करके आप 3D कर लेंगे। आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आएंगे, कैमरास में आएंगे और यहाँ से आपने कैमरे का फोकल लेंथ 30 रख लेना है और इसको कर देना है ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, व्यू लेंगे दूसरा। हम आते हैं सिंपल यहाँ से व्यूज़ में, न्यू व्यूज़ में, और यहाँ से इसको स्विच कर लेते हैं स्विचर से आने के बाद टॉप में। अब दोस्तों ये है मेरे पास कैमरा और ये है मेरे पास बाकी की लेयरिंग। अब मुझे इन सब लेयर्स को बैक टू बैक सबको एडजस्ट करना है। मैं सबको पकड़ता हूँ और इनको ले जाता हूँ थोड़ा कैमरे से दूर। तो अब जैसे मैं इसे कैमरे से दूर करता जा रहा हूँ वैसे इनकी प्लेसमेंट को मुझे एडजस्ट करना है। तो मैं सबको पकड़ के पहले कैमरे से दूर कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं चीज़ों को सेट करता जाता हूँ। तो मैंने R पकड़ा है रोटेशन फॉर कैमरे का और इसको मैंने कर दिया है -0.5 ताकि थोड़ा सा ऊपर चला जाए और मुझे पूरा पैन इफेक्ट नज़र आए। अब मैं लेयरिंग को पकड़ लेता हूँ। सब लेयर्स को मैंने पकड़ा है और इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ पीछे। इसी तरीके से दूसरी लेयर को पकड़ूंगा, उसको सेंट्रल लाइन, उसको पकड़ूंगा, उसको उससे आगे, और इस तरीके से मुझे सब लेयर्स को जो है एडजस्ट करना है जैसे कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है।
तो अभी सारी की सारी लेयर्स एडजस्ट करने के बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने भी इस चीज़ को नोट किया होगा कि जो चीज़ हमारे बिल्कुल पास होती है वो सबसे तेज़ मूव करती है, और जैसे जैसे चीज़ें दूर होती जाती हैं वैसे वैसे उनकी मूवमेंट स्लो होती जाती है। तो इसी फार्मूला को हमने अप्लाई करना है। तो मैं P फॉर पोजीशन दे लेता हूँ। सबको पोजीशन करेंगे हम लोग लेफ़्ट टू राइट, और मैं पोजीशनिंग के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा पास होगी वो सबसे ज़्यादा तेज़ मूव करेगी। तो मैं इसको इन सब को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, इसको मैंने पकड़ के पीछे एडजस्ट कर लिया। मेरी माउंटेन की जो लेयर उसको मैंने बंद कर दिया है फिलहाल, क्योंकि मुझे वहाँ पे स्काई दिखाना है। तो मैं इन सब को पकड़ के पोजीशन दूंगा। जैसे जैसे चीज़ें दूर होती जाएंगी वो काम थोड़ा स्लो मूव करेंगी, जैसे जैसे चीज़ें पास आती जाएंगी वैसे वैसे वो चीज़ें आपको पता है कि तेज़ होती जाएंगी। इन सब को एडिट करने के बाद अब हम लोग सिंपली इन सब को मैंने लगा दिया है की फ्रेम। अब हम इनको सिंपल प्ले करके देखते हैं। और नाइस, देखिए इफ़ेक्ट आना शुरू भी हो चुका है। लेकिन अभी इसके अंदर ना थोड़े से इश्यूज़ हैं। जैसे मेरे पास ये मेरा है ग्रास, तो ग्रास की मैं कोर कॉपी ले लूँगा, कंट्रोल डी से कॉपी लूँगा और इसको मास्क करके इसका जो फ्रंटल पार्ट होगा जो मेरे वाली साइड पे है उसको थोड़ा सा मुझे ज़्यादा करना है फास्ट, ताकि इसमें प्रॉपर वो फील आ सके। तो मैं मास्क पकड़ूंगा, मास्क पकड़ के इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा सा, चूँकि मुझे इसके अंदर फेदर देना है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से एडजस्ट करूँगा। इसको मैंने पकड़ लिया, F से फेदर देंगे, फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसकी स्केलिंग को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया और इसकी पोजीशन को भी हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, ताकि इन दोनों के दरमियान भी मुझे फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाए। इसको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ खींच लेता हूँ और देन मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी पोजीशन को थोड़ा सा मज़ीद फास्ट कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, इसको जैसे ही मैं प्ले करता हूँ थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा इफेक्ट इसमें आता है। अब आपने सिर्फ घास पे फोकस करना है। देखिए घास की डबल लेयर हो चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से वो फील आ रही है उसमें। अब इसी तरीके से मुझे मेरी जो बाकी की लेयरिंग है सबको आहिस्ता आहिस्ता सेट करना है, ताकि वो प्रॉपर एक पूरा इल्यूजन दे सके 3D का। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्काई की इमेज को इसके पीछे प्लेस करने लगे हैं। तो मैं सिंपली आता हूँ यहाँ से जल्दी से अपने इंपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट में आऊँगा, यहाँ से इंपोर्ट करूँगा फाइल में, फाइल से अपनी सन रेज की मैं फ़ोटो ले लूँगा। अब क्योंकि मेरे पास ये सन आ चुका है तो सन को पकड़ के मैं बिल्कुल बैकग्राउंड पे ड्रैग करूँगा और इसको मैं कॉम में डाल लूँगा। पहले सबसे पहले राइट क्लिक करूँगा, प्री कंपोजिशन में डाल लूँगा, क्योंकि ये सन है तो ये सबसे कम मूव करेगा। इसको भी मैं कर लेता हूँ 3D और इसको भी पकड़ के बिल्कुल बॉटम में ले जाते हैं जहाँ तक ये मुझे चाहिए। अब इसकी स्केलिंग को थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर एक इल्यूजन क्रिएट कर सके। तो मैं वही आऊँगा, कॉम्प के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी कॉम्प में आएंगे और उसको थोड़ा सा इसकी लैंडस्केप को बढ़ा देंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से कंपोजिशन सेटिंग के अंदर आऊँगा और इसकी सेटिंग को कर दूँगा यहाँ से चेंज। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से 3000 कर देता हूँ और इसकी विड्थ मुझे इतनी ज़्यादा चाहिए तो विड्थ को हम कर देते हैं कम। इसको पकड़ के साइड पर ड्रैग कर लूँगा, इसी की साइड पर ड्रैग करने के बाद कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट लूँगा, डुप्लीकेट को पकड़ के थोड़ा सा मैं आगे एडजस्ट करने वाला हूँ। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूँगा। मेरे पास जो मेरे मेन है फुटेज जिसके ऊपर हम मास्क लगाएंगे कॉर्नर के ऊपर, ताकि वो दोनों के दरमियान जो कट है वो खत्म हो जाए। लगाने के बाद इसको हम लोग मास्क को इन्वर्ट कर देंगे और यहाँ से हम फेदर को बढ़ा देंगे ताकि इनके दरमियान में जो वो कट आ रहा था वो गायब हो जाए। सीमलेस हो चुकी है मेरी दोस्तों पूरी की पूरी फुटेज। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसमें लगाऊंगा न्यू एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैं टिंट लगाऊंगा। टिंट लगाने के बाद टिंट को हम लोग अपनी लेयर के ऊपर डालेंगे। ये क्या करता है ये आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता ही है कि सन के पास में रेस में लाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, दूर जाके वो थोड़ी कम हो जाती है। तो शिफ्ट कंट्रोल से हम लोग एक प्रॉपर सर्कल ले लेंगे, F प्रेस करेंगे, फेदर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। फेदर को मैं बढ़ा लूँगा और इसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर दूंगा ताकि मेरे पास सन रेज आना शुरू हो जाए। जो मेरे पास दूसरे वाला कलर वाइट आ रहा है इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो देखिए हल्का सा येलो आना शुरू हो गया है। हम अपनी मेन कॉम्प में आते हैं और इस लेयर को पकड़ते हैं और लाके थोड़ा सा ऊपर डाल के इसको एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी सारा काम मैं आगे करके आपको इसको प्रॉपर मैच करके दिखाऊंगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पोजीशन के बाद हम दोस्तों इसको ऐसे दिखाएंगे जैसे ये माउंटेन के पीछे से आ रहा है, तो मैं इसको हल्का सा एनिमेट कर दूंगा जैसे मैंने इसको पीछे से हल्का सा डाल दिया है। अब देखिएगा कि इनके कलरिंग जो है वापस में मैच नहीं हो रही। मैं सिंपल यहाँ से आऊँगा फाइल में और यहाँ से आने वाला हूँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर के अंदर। एडजस्टमेंट लेयर पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। जो मेरी मेन ओवरऑल एडजस्टमेंट है मैं यहाँ से भी लूँगा एक टिंट को डालूंगा इसके ऊपर। जैसे मैं टिंट को करूँगा ओवरऑल सारी इमेज जो है वो ब्लैक हो चुकी है, आपने फिक्र नहीं करना है इसको। एक हम और कर्व के नाम से इफेक्ट लेंगे, कर्व को पकड़ेंगे और यहाँ पर डालेंगे कर्व्स में।
कर्व्स में डालेंगे और कर्व को हम लोग पकड़ के थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट कर लेंगे ताकि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सन नज़र आए। अब मैं लूँगा यहाँ से ब्लर, तो फास्ट ब्लर को पकड़ूंगा, फास्ट ब्लर को भी पकड़ के मैं ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ता हूँ और उसके बाद क्या करने वाला हूँ, इसके पॉइंट को भी मैं ब्लर से फोकस करने वाला हूँ अपने सन को। अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मैंने सन को भी कर लिया फोकस। थोड़ी सी इसकी रेडियस को बढ़ाते हैं तो इसमें से जैसे ये इसकी रेस निकल शुरू हो गई है। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, टॉगल स्विच से माउंट से इसको स्विच कर देंगे स्क्रीन में। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों देखिए, जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो ऐसे लगेगा कि जैसे रेल्स है वो माउंटेन के पीछे से बाहर आ रही है। इसको हम अगर सिंपल हल्का सा प्ले करके देखते हैं तो अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये देखें। अब आप दोस्तों देखेंगे कि मेरे पास जो माउंटेन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है, तो माउंटेन को मैं पकड़ूंगा और यहाँ पे एक और कर्व डालूंगा। कर्व को पकड़ के इसके ऊपर ड्रैग करने वाले हैं। कर्व को मैंने ड्रैग किया, इसको थोड़ा सा मैं कर दूंगा डाउन ताकि ये थोड़ा सा लगे और इसी के इफेक्ट को जो है हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे ओवरऑल ऑल द लेयर्स के ऊपर। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको क्रिएट करने के बाद कर्व को इसको कर लूँगा यहाँ से कॉपी, इस इफेक्ट को, और सारी लेयर्स के ऊपर पेस्ट कर दूंगा जो मेरी बाकी की लेयर्स हैं। मस्त प्लान है। अब सब लेयर के ऊपर इफेक्ट को प्लेस करने के बाद मैं एडजस्टमेंट लेयर को पकड़ूंगा और इसके ऊपर एक और इफेक्ट डालने लगा हूँ और उसका नाम हम रखने वाले हैं ल्यूमिनेट कलर। ल्यूमिनेट कलर को मैं पकड़ूंगा और इसको सिंपली आके ड्रैग करूंगा अपनी मेन फुटेज के ऊपर जो हमारी एडजस्टमेंट लेयर है। तो ल्यूमिनेट कलर में आप बेसिक के अंदर आएंगे, उसकी आपने करेक्शन करनी है। करेक्शन में मैंने क्या करना है कि इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज करना है ताकि मेरी जो ये रेज वाइट नज़र आ रही हैं ये थोड़ी सी येलोविश हो जाए जैसे कि होती हैं। तो टेम्परेचर को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखिएगा कि इसकी जो रेज हैं सन की वो प्रॉपर अपने ओरिजिनल कलर में आ रही हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, ल्यूमिनेट कलर डालने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा लेंस फ्लेयर ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ से आऊँगा लेंस फ्लेयर में। लेंस फ्लेयर को आप पकड़ के एडजस्ट करेंगे, ला के ड्रैग कर देंगे। अब लेंस फ्लेयर के पॉइंट को पकड़ के आप सन के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। अब लेंस फ्लेयर के अपने भी काफ़ी से मोड हैं, तो ये बेसिकली जैसे कि इसमें 35 mm है, 50 mm है, 300 mm है, तो ये बिल्कुल उस तरीके से काम करेगा जब आप लेंस को देखते हैं, लेंस के थ्रू आप सन को देखते हैं तो वो प्रॉपर रेज शो करता है। अब इसके अकॉर्डिंगली ही हमने सन की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंगली ही इसको की फ्रेम देते जाना है और इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करते जाना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मतलब यहाँ से ये 0 है तो थोड़ा सा यू में प्रेस कर लूँगा, मेरे पास की फ्रेम नज़र आ जाए। थोड़ा सा सन अगर फॉर एग्जांपल आगे आता है तो यहाँ पे इसकी अमाउंट जो है वो कितनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट होनी चाहिए यहाँ से 80%। थोड़ा सा आगे आता हूँ तो यहाँ पे और अमाउंट ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए, अमाउंट इसकी कम होती जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 40% होगी यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जांपल इसकी अमाउंट जो है वो 65% होगी है क्योंकि सन सामने आ रहा है, दरख्त था। तो इस तरीके से 30% रहेगी और इस तरह से आते हुए ये 0 होगी। तो अब इसको फॉर एग्जांपल मैं प्ले करके देखता हूँ तो आप ये देखिएगा कितना प्यारा एक इफ़ेक्ट आता है। स्पेस प्रेस करते हैं और जैसे देखिए ये लेंस का भी एक पूरा शेड आ रहा है। आप इसको भी एनिमेट कर सकते हैं पोजीशनिंग के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है। अब आपने एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे नोट की होगी कि मेरे पास यहाँ पे जो मेरा है ये ग्राउंड ये प्रॉपर सीमलेस नहीं हुआ। तो मैं इस पर ही क्लिक करता हूँ, इसमें थोड़ा सा एज आ रहा है तो मैं इसको क्लिक करूँगा। ओपन करते हैं। इसके बाहर आउटरो पे हम लोग हल्का सा मास्क क्रिएट करेंगे जो मुझे थोड़ा सा मर्ज करके दिखाना है। मास्क क्रिएट करूँगा जो मुझे मर्ज करना है, इसको मैं F प्रेस करूँगा और इसको फेदर थोड़ा सा दे दूँगा 150 के करीब या 130 के करीब, जितना भी मुझे सही लगता है, जितना आप देख लीजिएगा आपको सही लगता है। तो आप इसको करके जब देखेंगे, जैसे मैंने फेदर को थोड़ा सा बढ़ाया और अब इसको मैं इससे बाहर जाके देखता हूँ ऑन करके, तो ये देखिएगा कि प्रॉपर उसमें मर्ज कर रहा है। थोड़ा इसको जो है ओपेसिटी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं ताकि वो प्रॉपर बैठा हुआ लगे उसके अंदर। तो अब जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये देखिए प्रॉपर मर्ज हो गया उसके अंदर ना, जैसे लग रहा है कि ये उसी का पार्ट है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों कितना प्यारा इफेक्ट क्रिएट हुआ है। तो आई थिंक आपको इसकी समझ आई होगी कि मैंने क्या क्या किया है। तो ये है दोस्तों फाइनल रिजल्ट जो कि हम लोगों ने अचीव किया है। ये आपके सामने स्क्रीन पे प्ले हो रहा है। आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी इस क्लास की। और अगर आपको दोस्तों ये क्लास पसंद आई है तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।